ऑलराइट सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ व्यू 3। और आज के इस एपिसोड में हम जो है वो अपना फर्स्ट इंस्टेंस क्रिएट करेंगे व्यू 3 का। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा वो जस्ट वन सेक दो चीज़ें मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करना चाहूँगा। द फर्स्ट वन ऑफकोर्स हमने जो बनाना है फर्स्ट इंस्टेंस जो अपना व्यू 3 का क्रिएट करना है वो तो करना ही करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको पैटर्न्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि असल में व्यू जो 3 है या व्यू है, जैसे कि व्यू व्यू असल में जो डाटा मैनेजमेंट है वो किस तरह कर रहा होता है। आई थिंक के व्यू 2 और व्यू 3 में सेम ही है। हाँ सेम ही है, सिर्फ एक्टिविटी का थोड़ा सा डिफरेंस था व्यू 2 में और व्यू 3 में। लेकिन व्यू 3 के अंदर असल में या व्यू 2 के अंदर जो पैटर्न है कि किस तरह डाटा जो है वो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट चेंज हो और किस तरह जो है वो डिफरेंट कॉपी ऑफ डाटा हर कोई बंदा यूज़ कर रहा है। हर कोई प्रॉपर्टी, हर कोई बंदे से मुराद है हर कोई प्रॉपर्टी जो भी यूज़ कर रही है डाटा वो अपनी अपनी कॉपी उसको मिलती है और उस हिसाब से जो है वो चल रहा होता है। इन दोनों मेथड्स में असल में डिफरेंस क्या है, लेट मी जस्ट शो यू। Okay, so we have one which is singleton pattern and the other one is factory pattern. Okay, so let's just go with the singleton pattern. Singleton pattern में ये चीज़ होती है कि let's just say कि I define a object and the object contains one object and the name of the city is Lahore. Lahore. Okay, so if I say कि let's say कि मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है and the name of that will be instance A and sorry, और ये जो हमारे पास इंस्टेंस A है let's just say कि it's defined to object. I will define another one over here and I will say B. Okay, this जो सिंगलटन पैटर्न है असल में सिंगलटन पैटर्न जो है ना आप कह सकते हो कि डाटा कंसिस्टेंसी के ऊपर बिल्ड है सारे का सारा। इसमें डाटा कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। हर एक बंदे को अपनी अपनी एक कॉपी मिली हुई है। अगर आप किसी भी डाटा की कॉपी में चेंज करोगे तो वो एवरी वन विल बी अफेक्टेड एंड दिस रियली हैपन्स इन व्यू। जो भी मतलब व्यू जिस तरह अपनी डाटा मैनेजमेंट कर रहा होता है इन फ्यूचर लेसन्स यू विल सी कि किस तरह जो है वो वाकई व्यू जेएस जो है वो इन चीज़ों को कह सकते हो कि यूज़ कर रहा होता है। आई विल शो यू दैट बट फॉर द फर्स्ट टाइम but at first I think we don't need this. Let's just remove it. If I go with object, you okay, sorry, if I go with object you will see I have a city which is Lahore. If I say go to instance A, I have a city which is Lahore, and if I change the city to Karachi, यू विल सी कि इंस्टेंस बी की जो, क्योंकि मैंने इंस्टेंस बी की सिटी को कराची किया था, अगर मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ तो ऑब्जेक्ट में भी सिटी कराची हो जाएगा। अगर मैं इंस्टेंस ए में जाता हूँ तो इंस्टेंस ए में भी कराची हो जाएगा। जो की पॉइंट है यहाँ पर समझने वाला वो ये है कि इसमें डाटा कंसिस्टेंसी है। एवरी प्रॉपर्टी हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टी और जब आप किसी भी प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंज करोगे द अदर वन विल बी अफेक्टेड। जो भी चेंज वैल्यू होगी, लाइक फॉर एग्जांपल लाहौर था तो मैंने इसको कराची कर दिया, इंस्टेंस ए में सिर्फ कराची किया, सॉरी इंस्टेंस बी में सिर्फ कराची किया, वो इंस्टेंस ए में भी अफेक्टेड हुआ। वो जो हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट था फर्स्ट वन उसमें भी यहाँ पर जाकर वो अफेक्टेड हुआ। एंड आई थिंक वी डोंट हैव टू, बट अगेन ये हम जब व्यू 3 का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो फिर हमें जो है वो लाइक इसका और भी बेहतर से आइडिया हो सकेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा एंड यू विल सी द वेरी यू विल सी क्लियरली कि हाँ ये इस तरह जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो वर्क कर रही होती है। एंड इट्स नॉट अ वेरी कि आप इसको कहो कि हाँ ये बहुत एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है जो कि मतलब समझने वाला था या नहीं था। अगेन आप लोग यही कहोगे कि हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, सारी सी बात है, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को यहाँ डिफाइन कर दिया, यहाँ डिफाइन कर दिया, तो आपने जो है वो चुप करके डिफाइन कर दिया, तो सारी सी बात है इंस्टेंस ए में चेंज करोगे तो मतलब इट मेक्स सेंस कि हाँ होना तो यही चाहिए। मैंने इंस्टेंस ए को भी ऑब्जेक्ट दे दिया, मैंने इंस्टेंस बी को भी ऑब्जेक्ट दे दिया, तो इट फाइन, डाटा कंसिस्टेंसी वर्क कर रही है। लेकिन जो व्यू है इसमें सारी की सारी स्टेट मैनेजमेंट हो रही होती है और आप ये चाहते हो कि यार अगर फॉर एग्जांपल मैं 3-4 जगहों के ऊपर लेट्स जस्ट से कि मैंने 3-4 जगहों के ऊपर सिटी लाहौर चेंज किया, सॉरी मैंने सिटी जो है वो 3-4 जगहों के ऊपर दिखाई हुई है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी लाहौर दिखाना है, मैंने मेरे पास एक और कंपोनेंट है मैंने वहाँ पर भी लाहौर दिखाना है, मैंने वहाँ पर भी लाहौर दिखाना है, मैंने 3-4 कंपोनेंट्स हैं, मेरे पास 3-4 पेजेस हैं
जहाँ पर मैंने अपना एड्रेस लाहौर ही दिखाना है। अगर मैं किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आकर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा अबाउट पेज था और मैंने अबाउट पेज में जाकर अपना जो एड्रेस है वो चेंज कर दिया, मैंने उसको कराची कर दिया, तो जाहिर सी बात है आप वापस जाके अबाउट पेज के ऊपर किया है तो इट डज़न्ट मैटर कि आप जो है वो बाकी पेजेस के ऊपर भी जाके भी करोगे, इट डज़न्ट मेक एनी सेंस, आप ये चाहते हो कि मैं अगर अबाउट पेज में चेंज करूँ लाहौर, सॉरी कराची, तो मेरे जो बाकी के 3 पेजेस पड़े हुए हैं या 2 पेजेस पड़े हैं, जितनी भी जगह जहाँ पर मैंने लाहौर को डिफ़ाइन किया था, अपना एड्रेस डिफ़ाइन किया था, वहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज आ जाए। सो दिस इज़ डाटा कंसिस्टेंसी। एवरीवन हैज़ इट्स ओन कॉपी, और जो भी कॉपी है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं सारे के सारे। अगर आप किसी एक कॉपी में चेंज करोगे, दूसरे कॉपी ऑटोमेटिकली अफेक्टेड हो जाएगी। सो दिस इज़ द होल कंसेप्ट ऑफ सिंगलटन पैटर्न, जो कि व्यू बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करता है और इससे लिटरली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जो भी मतलब व्यू को यूज़ करता है या व्यू जेस को यूज़ करता है। ओके, सो लेट्स जस्ट गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ फैक्ट्री पैटर्न। I will for the some time I will copy this one and I will paste here, and I will comment this one. Okay, so in factory method what happens? Let's just say कि I define a function and I will say factory factory रहने दो, and in here what I will do is return again the city and I will say this time Karachi. वैसे वो कंफ्यूज ना करे तो दैट्स व्हाई आई सेड कराची। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इस सारे को कॉपी कर लूँ और यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूँ, यू विल सी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं वापस आता हूँ एंड इफ आई से फैक्ट्री डॉट सिटी, I didn't get any. Where am I at? Oh, sorry, my mistake. It should be like this. Sorry, it should be like this. So I say it's कराची। लेकिन अब फॉर एग्जांपल मैं इंस्टेंस ए में आता हूँ, इंस्टेंस ए में भी सिटी मेरे पास क्या है, कराची ही है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी सिटी को चेंज करके लाहौर कर देता हूँ, अब इसकी जो सिटी है इंस्टेंस ए की, इस भैया जान की, इसकी सिटी लाहौर हो गई। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं सेम जो मेरे पास पहले वाला था उसकी सिटी कराची ही है, अगर मैं फॉर एग्जांपल इंस्टेंस बी की सिटी में जाता हूँ और इसकी सिटी को मैं मुल्तान कर देता हूँ, या मुल्तान क्या करना, अगर मैं लेट्स जस्ट से कि मैं इंस्टेंस बी की सिटी में ही आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर भी अभी कराची ही है। इंस्टेंस ए की जो सिटी थी उसको तो मैंने लाहौर कर दिया, फैक्ट्री की जो सिटी थी उसका भी कराची है, जो इंस्टेंस बी की सिटी थी वो भी कराची है। जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ मैंने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, लेकिन जो बाकी दो थे वो अपनी जगह पर हैं। द पर्पज़ ऑफ दिस इज़ दैट कि जो फैक्ट्री मेथड है, जो फैक्ट्री पैटर्न है, उसका ये है कि एवरीबडी गेट्स अ कॉपी एंड अदर वन विल नॉट बी अफेक्टेड। डाटा कंसिस्टेंसी यहाँ पर ज़रा सी भी नहीं है। हर एक मेथड की अपनी अपनी एक कॉपी है जो कि वो यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसके एग्जांपल कुछ इस तरह दे देता हूँ कि मेरे पास 50 जनों का डाटा था। 50 जनों का क्या है यार, अब लेट्स जस्ट से कि मेरे पास एड्रेस ही है, ठीक है, और मेरे पास 3 डिफरेंट यूज़र हैं। एक यूज़र का जो सिटी है वो है लाहौर, दूसरे यूज़र का है कराची, तीसरे यूज़र का है मुल्तान या इस्लामाबाद, एनीथिंग यू वांट टू से। अगर फॉर एग्जांपल मैं पहले यूज़र की सिटी को लाहौर करता हूँ तो इट डजंट मैटर कि जो बाकी के 2 सिटी जो बंदे हैं उनके लिए भी लाहौर ही हो, राइट। उनके वो अलग अलग बंदे हैं, वो अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, एक बंदा मुल्तान से आया, एक बंदा इस्लामाबाद या कराची से आया, जहाँ से भी आया हुआ है, तो उनकी कॉपी को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने डाटा जहाँ से लेना था वो मैंने सेम ऑब्जेक्ट से लिया। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो यू सी कि डाटा मैंने फैक्ट्री से ही लिया है, लेकिन मुझे फैक्ट्री में इंस्टेंस ए को डाटा यहाँ पर सिटी जो चाहिए वो चाहिए कराची, सॉरी वो चाहिए लाहौर। कम ऑन मैन, सही लिख लिया कर यार, लाहौर, और यहाँ पर इसको चाहिए मुल्तान। अब जो फैक्ट्री है इसकी सिटी डाटा मैंने यहीं से लिया, लेकिन मैंने सिर्फ उसकी कॉपी लिया और कॉपी ले के मैंने उसको आगे से चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे डिफरेंट यूज़र है, मुझे डिफरेंट जो है वो नीड है उस डाटे की। सो फैक्ट्री पैटर्न में ज़रा सा भी डाटा कंसिस्टेंसी नहीं होती, सिंगलटन पैटर्न में सारी की सारी डाटा कंसिस्टेंसी होती है। आप एक जगह पे चेंज करोगे वो हर जगह पे जाकर चेंज हो जाएगा। दैट इज़ वाई जो सिंगलटन पैटर्न है वो इतना मुफीद है
कि आप लाइक बार बार इस चीज़ की एग्जांपल भी लोग देते हैं कि यार आपको व्यू जेएस में या इस जगहों के ऊपर जाके इस चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक जगह पे चेंज करोगे बाकी जगहों पे जाकर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, तो आपको ज़रा सा भी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह मैं दे सकता हूँ कि अगर आपने कभी लैंग्वेजेस के साथ काम किया हो, तो आप ये चाहते हो कि मैं एक जगह के ऊपर लैंग्वेज अगर उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश या फ्रेंच या जो भी मैं करना चाहूँ, तो मेरे जितने भी पेजेस हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सब के ऊपर जाकर मेरा जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच हो जाए या पंजाबी हो जाए या उर्दू हो जाए या हिंदी हो जाए या जो मर्ज़ी हो जाए। तो आप ये चीज़ डिफ़ाइन करते हो सिंगलटन पैटर्न में। फैक्ट्री पैटर्न में ये चीज़ होती है कि जब आप डायनामिक डाटा के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, डायनामिक डाटा के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं, तो फिर आप ये नहीं चाहते हो कि मैं एक जगह पे चेंज करूँ, सारी जगहों पे चेंज हो। आप चाहते हो मैं कॉपी कर लूँ डाटा और उसको आगे जाके मैं डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है उसको यूज़ कर सकूँ। दिस इज़ द होल यू कैन से मकसद ऑफ व्यू यूजिंग सिंगलटन पैटर्न एंड फैक्ट्री पैटर्न। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, you can just ask it in comment section. Thank you so much for watching the video. I will see you in the next. Thank you. Allah Hafiz.